आज अपने बात करेंगे आईटी इलेक्ट्रीशियन के मेन सीबीटी एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। ये आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के क्या है 25 क्वेश्चन हैं। तो पहला चैप्टर आपका व्यावसायिक परिचय व सुरक्षा सावधानियाँ, इससे जुड़े 25 क्वेश्चन क्या है अपने चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेत का बैकग्राउंड कलर क्या है। ये पूछ रहा है कि आपके जो चेतावनी चिन्ह होते हैं उनका बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो ये होता है आपका येलो कलर का। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ये कोई डायग्राम दिखाया गया है, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो होता है आपका इंफॉर्मेशन साइन, यानी सूचनात्मक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है कि पिंसर का क्या उपयोग है। ये पिंसर का उपयोग पूछ रहा है। तो पिंसर का जो उपयोग है वो है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका यदि पीड़ित अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो उसे बचाने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई व्यक्ति है जो आपका क्या है विद्युत सप्लाई के संपर्क में आ गया है, तो उसे हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या कार्रवाई करोगे। तो पहला ऑप्शन है कि उसे हाथ से संपर्क से खींचे। अगर उसे हाथ से खींचोगे तो आपके भी क्या है झटका लग सकता है, आप भी वहाँ संपर्क में आ सकते हो विद्युत के। उसके बाद है बिजली के झटके के बारे में अपने अधिकारियों को सूचना दें। अगर आप अधिकारियों को सूचना दोगे तब तक तो वो मर चुका होगा। उसके बाद संपर्क से हटाने में मदद के लिए किसी को बुलाएं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है, कहता है कि बिजली की आपूर्ति बंद करके संपर्क तोड़ें। तो ये आपका सही उत्तर होगा कि बिजली की आपूर्ति को बंद करके संपर्क को तोड़ें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके कोई बिट दिखाई गई है। कह रहा है जो चित्र में दिखाई गई ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो ये आपके होती है जो टेम्पर सैंक बिट। इस बिट का नाम है आपके टेम्पर सैंक बिट। छह नंबर क्वेश्चन में आपको एक फाइल दिखाई गई है। तो इसमें जो फाइल में एक चिन्ह किया गया है एक्स, उसको बताना है कि ये फाइल के आपका कौन सा भाग है। तो ये आपके जो फाइल का भाग है वो होता है हील। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, आपका एक टूल दिखाया गया है। इस टूल के बारे में पूछ रहा है कि ये टूल कौन सा है। तो ये आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है। क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, ये चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। जो चित्र में दिखाया गया टूल है उसका नाम पूछ रहा है। तो ये आपका है पिंसर, जो क्या है लकड़ी में से पिन तथा कीलों को निकालने के लिए काम में लिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। तो पीपीई किट होती है, उसके लिए की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। तो ये इसके लिए होता है कि यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जो आपकी पीपी की ई किट है वो क्या है आपके खतरों को सामना करने योग्य या उनमें सक्षम होनी चाहिए।
उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो इस टूल का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका है जो वो है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या एक टूल दिखाया गया, उसका नाम पूछ रहा है, यानी ये हथौड़े का नाम क्या है। तो ये आपका जो है वो है क्लो हैमर, क्लो हैमर। उसके बाद है आग बुझाने की, आग बुझाने में स्मूथ रिंग क्या है। तो आग बुझाने की ये क्या है, विधि है। आग बुझाने की 3 विधियां होती है, जिनमें से एक तो होती है कूलिंग, एक होती है आपकी स्मूथ रिंग और एक होती है आपकी स्टार्विंग। तो स्मूथ रिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या है, अलग कर दी जाती है। और कूलिंग में क्या है, आपके पानी डाला जाता है। और जो स्टार्विंग है, स्टार्विंग में क्या होता है, आपका अग्नि से ईंधन को क्या है, अलग किया जाता है। ये आग बुझाने की 3 विधियां होती है। उसके बाद है बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक खतरा संक्रमण का कारण बनता है। तो वो है आपका जैविक खतरा, बायोलॉजिकल हैजार्ड। उसके बाद कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है। यानी किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो उसके लिए गोल्डन हावर्स कौन से हैं। जो आपके चोट लगने के फर्स्ट 30 मिनट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, गोल्डन हावर्स कहलाते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति की क्या आप जान बच सकती है अगर सही उपचार मिल दिया जाए। उसके बाद है अपशिष्ट निपटान की, अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये भस्मीकरण, भस्मीकरण में क्या होता है, आपके ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा कार्य अपनाना चाहिए। तो ये होता है आपका पास, पास में खींचना, पुल, फिर उसके बाद एम निशाना लगाना, और उसके बाद है दबाना और फिर घुमाना। तो आपका सही आंसर होता है ए। उसके बाद है टेंडन आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी टेंडन आरी होती है उसकी जो दांतें होते हैं उनको तेज करने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है। तो वो होती है आपकी त्रिकोणीय फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। तो इसमें आता है आपकी रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या है, आपकी बहुत सी ऊर्जा बचती है। उसके बाद कह रहा है कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक तथा हुक और लूप बनाने में होता है। तो ये आपका राउंड नोज प्लायर होता है, जो क्या है आपकी हुक बनाने के लिए वायर के काम आता है। उसके बाद है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका होता है जो पीपीई वो होता है रेस्पिरेटर, श्वास यंत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके जो उपयोग है वो होता है हेलोन प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र है उनका प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। तो पहले तो इसका निम्मी ने जो आंसर मान रखा था वो था
नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि। लेकिन अब जो सही आंसर है वो इसका है मुँह से मुँह विधि, मुँह से मुँह विधि। ये फिर आगे आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, तो आग बुझाने की 3 विधियां होती है, कूलिंग, स्टार्विंग और आपकी होती है स्मूथरिंग। तो इसमें होता है स्टार्विंग में होता है क्या, आग से ईंधन तत्व को क्या है निकाल देना। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कौन सा शारीरिक खतरा है। शारीरिक खतरे के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कंपन है, वाइब्रेशन है, वो क्या है आपका शारीरिक खतरा है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में आपको एक टूल दिखाया गया है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये टूल कौन सा है। तो ये है आपका रेसप कट फाइल।